अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं वेक्टर्स पे। लेक्चर 13 है ये, शायद आप देखिएगा। तो कल के सेशन में बेटा हम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्रायंगल देखा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देखा। मैं थोड़ा एक और चीज बेटा आपको यहां पे बोलूं, नजर रखें। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स होंगे। से डायगोनल 1 है, डायगोनल 2, करेक्ट। डायगोनल 1 है, डायगोनल 2। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने देखना होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के बीच में एंगल थीटा है। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है बराबर हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, इजंट इट? ये आपने पढ़ा भी होगा ट्राइगोनोमेट्री में या ट्रायंगल्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब अगर इसको मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं ए बी, सॉरी दिस इज D1 D2। मैं यहां पे फिर से इसको चेंज करता हूं, एक सेकेंड। हाफ ऑफ D1 D2, D1 का मैग्नीट्यूड, D2 का मैग्नीट्यूड, एंड एंगल बिटवीन D1 एंड D2 उसका साइन। सो एंगल बिटवीन D1 एंड D2 इज साइन थीटा। सो इसको बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं वेक्टर्स में, क्या मैं इसको बोलूंगा D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड? बिल्कुल, बिकॉज D1 और D2 का क्रॉस जो आएगा वो मॉड ऑफ D1 मॉड ऑफ D2 इनटू आएगा आपका साइन थीटा, फिर आएगा एन कैप, मगर मैग्नीट्यूड में एन कैप नहीं आएगा, हाफ। तो इस तरह बेटा आप एरिया निकाल सकते हैं किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ठीक, मैं एक एग्जांपल बेटा यहां पे लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जांपल एक लेता हूं यहां पे। आई विल टेक एन एग्जांपल। ये देखें, या हम खुद भी बना सकते हैं। एक सेकंड में देखता हूं कोई एग्जांपल मत मेरे पास है तो आई विल टेक दैट वन। या वी कैन चेंज, आप ध्यान से देखें। मैं बोलूंगा इस तरह के, इधर देखिए, मैं बोलूंगा मेरे पास D1 है और D2 है, दो वेक्टर्स हैं। D1 और D2 दो डायगोनल्स रिप्रेजेंट करते हैं किसके? एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल के। से I प्लस 2j माइनस k, और यहां पे मैं मानता हूं D2 कुछ 2i माइनस 3j माइनस 4k। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, अब आप सभी बच्चे इजीली, अगर आपको निकालना होगा, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये D1 है और ये D2 है। मुझे लगता है आप इजीली इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। D1 क्रॉस D2 किया, D1 क्रॉस D2 किया, वो आएगा I J K, वो आएगा 1 2 माइनस 1 और आएगा 2 माइनस 3 माइनस 4, राइट। तो फिर जब आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे, I के साथ माइनस J के साथ और K के साथ क्या आएगा, आप वो चीज तो देख सकते हैं। I के साथ आपको आएगा माइनस 8 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3, J के साथ आएगा माइनस 4 प्लस 2 और K के साथ आएगा माइनस 3 माइनस 4। तो आपका बेटा D1 क्रॉस D2 टोटल में आ रहा है 11i, नेगेटिव 11i। यह आएगा माइनस 2, यह आएगा प्लस 2j, कैलकुलेशन खुद भी देखेगा, माइनस आएगा 7k, करेक्ट। तो अगर आप बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे D1 क्रॉस D2 का, वो आएगा रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी शॉर्ट में वो आएगा 121 प्लस आएगा 4 प्लस आएगा 49 प्लस आएगा 49। ठीक है, तो इसका अगर मैं हाफ लूंगा, हाफ फिर रूट में यहां पे रखेंगे, हाफ फिर रूट में यहां पे रखेंगे, तो वो टोटल में आपका आएगा 121 और 49 कितने होते हैं? ये आएगा शायद 170,
174 स्क्वायर यूनिट, कुछ इस तरह, बहुत इजीली कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी देखिएगा खुद भी, d1 क्रॉस d2। अच्छा, आप इस तरह देखें, हम लोगों ने अभी एक और चीज बता दी ना, हम लोगों ने भी एक और चीज बता दी। देखिए क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे क्यों ऐसे लिखा, आप इस तरह देखेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा स्क्वीज करता हूं फिर समझाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए आप बेटा, अगर मैं इस तरह बोलूं इसी क्वेश्चन को लेकर, अगर आप d1 का डॉट d2 के साथ लेंगे, ये बेटा दूसरा तरीका मैं कर रहा हूं, तो वो आएगा i डॉट i2, 3 2 -6 4, तो ये बेटा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है d1 परपेंडिकुलर d2 को है, इसका मतलब है थीटा सीधे 90 डिग्री है। और अगर आपका थीटा सीधे 90 डिग्री है, आपका जो बेटा एरिया था ना वो था ना हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 मैग्नीट्यूड ऑफ d2 और था साइन ऑफ थीटा। तो मैंने डॉट से भी देखा, बिकॉज यहां पे मैंने देखा है परपेंडिकुलर आ रहा है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ d1? मैग्नीट्यूड ऑफ d1 तो आएगा ना रूट ऑफ 6, मैग्नीट्यूड ऑफ d2 आएगा ना रूट ऑफ, ये देखिए d2 का मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 16, वो आएगा रूट ऑफ 29, और साथ में हाफ है, बिकॉज द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर d1 एंड d2, तो थीटा 90 आपका आ गया, साइन 90 इज 1। आपको बेटा बात समझ आ रही है? और अगर आप यहां से देखेंगे वो आएगा रूट ऑफ 6 9 = 54, 6 2 = 12, 12 और 5 होते हैं 17 हाफ। तो देखिए बेटा वैसे भी वही आ गया, ऐसे भी यही आ गया। तो कभी कभार देखिए, कभी कभार अगर आपको एरिया ऑफ द क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा, डायरेक्टली आप d1 और d2 को देखो, वो मत ना आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ d1 और मैग्नीट्यूड ऑफ d2 यूज करो, आपका क्रॉस प्रोडक्ट तब बचेगा। आई होप आपको ये बात बेटा अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल बेटा मैं लेता हूं, ये देखिए, मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। पहले बेटा बात को समझो, पहले बात को समझो, नजर रखिए मैंने क्या बोला। आपके पास एक ट्रायंगल है, वैसे कल इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, करेक्ट। देखिए बेटा जो ये ए है ना, ए, इस ए का पोजीशन वेक्टर ए है, कल ए के अपोजिट में जो साइड था वो वेक्टर ए था, आज नहीं, ए का पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी है, करेक्ट। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि मुझे एरिया निकालने के लिए दो साइड चाहिए। चलो मैं ये साइड लेता हूं और ये साइड लेता हूं, BC, ये साइड बेटा BC है और ये साइड आपका BA है, करेक्ट। तो BC निकालने के लिए OC माइनस OB आएगा, OC मतलब C का पोजीशन वेक्टर C है और OB मतलब A, तो BC आएगा स्मॉल c माइनस B। आपको ये बात समझ आ रही है? अब जो ये वाला साइड है ये किस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है? C माइनस B। अब ये देखो बेटा, ये BA है, BA आपने पहले भी पढ़ा है, BA का मतलब है OA माइनस OB, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज स्मॉल a एंड दैट दिस इज स्मॉल b, करेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने ये दो यूज किए, कोई ये दो करेगा कोई ये दो करेगा, तो मुझे आप सीधे बता दीजिए, अगर आपने एरिया निकालना होगा, ये भी बेटा कभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया निकालना होगा, वो है ना हाफ ऑफ, कल आपने पढ़ा दो साइड्स के वेक्टर्स का क्रॉस, ये दो हैं, तो क्रॉस बता दो क्या आएगा? वो आएगा ना BC क्रॉस BA, BC क्रॉस BA। अब मैं BC क्रॉस BA पहले अलग से करूं, राइट? चलो यहीं पे करते हैं। BC जो आपके पास है दैट इज C माइनस B का क्रॉस BA जो है दैट इज A माइनस B के क्रॉस, A माइनस B के साथ क्रॉस आएगा और साथ में आएगा हाफ, करेक्ट। अब देखो बेटा कितना आसान है इसको अब सॉल्व करना, ये देखिए कितना आसान है, नजर रखिए। फॉर्मूला बेटा मैं यहां पे बनाना चाहता हूं, दिस इज हाफ C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B। पहले ध्यान से देखिए मैंने सही लिखा कि नहीं, ध्यान से देखिए ना, ध्यान से। C क्रॉस A, C क्रॉस B, B क्रॉस A, B क्रॉस B, करेक्ट।
अच्छा बेटा, C क्रॉस A को C क्रॉस A ही लिखेंगे, इसको अगर उल्टा लिखेंगे पॉजिटिव बनेगा, सो ये बनेगा प्लस B क्रॉस C, करेक्ट। इसको भी उल्टा लिखेंगे तो ये आएगा A क्रॉस B, बिकॉज एंटी कम्यूट है, B क्रॉस B 0 आएगा, इसको छोड़ देंगे तो ये बेटा आपका हाफ आएगा। अब आप बेटा सभी बच्चे मुझे बता देंगे, अगर मैं पहले ये लिखूं फिर ये लिखूं फिर ये लिखूं तो साइक्लिक पैटर्न आ गया ना, बता दो क्या, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, राइट। तो बेटा इसका हाफ, आप खुद देखिए कितना आसान है। अब इसको याद रखना, ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा C है, करेक्ट। सो व्हाट इज द एरिया, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के सम के मैग्नीट्यूड का हाफ। सो दिस इज इट। ये बेटा एक और फॉर्मूला आपके पास बन गई। सो इसको भी बेटा ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके जेडब्ल्यू में कि अगर आपको वर्टिसेस पता होंगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं यहां पे एक बार फिर से आपको कंपैरिजन में बताता हूं, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, राइट। ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, करेक्ट। देखिए बेटा इस वक्त A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। कल जो था, कल A के अपोजिट साइड जो था BC कल रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉल a, और ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। फर्क है, इस वक्त A का पोजीशन वेक्टर A है, यहां पे A जो है वो साइड BC है। तो अगर आपको इस वक्त एरिया निकालना होगा वो आएगा हाफ, वो आएगा हाफ, और अगर आपको यहां पे एरिया निकालना होगा वो भी आएगा हाफ, करेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा, ये क्रॉस इसके साथ यानी A क्रॉस B, फिर प्लस B क्रॉस C, फिर प्लस C क्रॉस A। बेटा फर्क है, फर्क है। और अगर यहां पे आपको पता है कोई भी दो साइड जो है उनका क्रॉस, यानी A क्रॉस B आप ले लो बस, या B क्रॉस C आप ले लो बस, या C क्रॉस A आप ले लो बस, इनका हाफ इसका हाफ, या ये या ये या ये, बिकॉज ये साइड्स हैं। गौर करेगा, गौर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करेगा, करेक्ट। तो इसीलिए कल मैंने आपको पहले एग्जांपल क्या बता दी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है 102, ये है B, ये क्या है 310, ये है C 0 1 -1 सपोज। तो अगर आपको बेटा एरिया निकालना है, निकालो ये साइड आपका BC है, तो BC बेटा ये साइड में बोल रहा हूं, ये साइड में बोल रहा हूं, तो इस वक्त पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है I+2k, समझ आ रही बात। स्मॉल a आपका क्या है I+2k, आपका B क्या है 3i + j + 0k, करेक्ट। आपको बेटे बात समझ आ रही। तो ये साइड निकालने के लिए ये हो जाएगा 0 - 3 यानी -3i, 1 - 1 यानी 0j, -1 तो -k, करेक्ट 1k। तो बेटा ये B से आ गया, तो ये साइड आप लोगों ने निकाला। अब दूसरा बच्चा बोलेगा सर ये साइड तो आ गया, अब तो दूसरा ये वाला साइड है, व्हाट इज दिस साइड, BA, सो दिस साइड इज योर BA, दिस साइड इज योर BA। तो BA निकालने के लिए दिस माइनस दिस 1 - 3 देगा -2i, 0 - 1 देगा -j, 2 - 0 देगा +2k, करेक्ट। तो बेटा क्या दो साइड्स आपने ट्रायंगल के बना दिए, हाँ दो साइड्स आपको पता है। अब बिल्कुल आराम से करो ना एरिया, तो एरिया आएगा आपका बिल्कुल हाफ इस साइड यानी BC का क्रॉस BA के साथ, BC का क्रॉस जो है वो BA के साथ आएगा। तो बिल्कुल आसान है आपको यहां पे बेटा, बिल्कुल आसान है आपको यहां पे, इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। BC क्रॉस BA, BC क्रॉस BA बहुत आसान है। तो BC आपको पता है क्या है, BA आपको पता है क्या है, यानी आप सीधे यहां पे बोलेंगे सर हमारा BC क्रॉस BA पहले हमें निकालना है, जो अभी मैंने किया कुछ वक्त पहले। तो BC आएगा I आएगा J आएगा K, तो BC यूज होगा -3 0 और -1, तो BA यूज होगा -2 -1 और 2। आपको इसका क्रॉस आएगा, मैग्नीट्यूड निकालो उसका हाफ, वो आपका एरिया आएगा। आई होप आपको बेटा इजिली ये चीज अब आती है, ये चीज अब आती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस वन, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे थे, अब बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी आपने तीन वेक्टर्स को अब
प्रोडक्ट में लाना है, 3 वेक्टर्स ने अब आपको प्रोडक्ट करना है। तो बेटा सभी बच्चे मुझे बता दीजिए, अगर मैं 2 वेक्टर्स की बात अभी करूं, मैं इस तरह बच्चों को समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं a डॉट बी, ए बी वेक्टर बी बी वेक्टर दोनों का डॉट जो है वो एक स्केलर आएगा, तो उसमें कोई वेक्टर नहीं रहेगा, वो लैम्डा आएगा, स्केलर है ना, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वो आपको देगा एक नया वेक्टर v, जो v दोनों को परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये दोनों का क्रॉस। ये दो नोटेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं कि नहीं? अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, अगर आपके पास होगा म्यू ए डॉट बी, म्यू कोई स्केलर है, म्यू कोई वैल्यू है, रियल नंबर 3 4 -1 कुछ भी स्केलर, तो ये ए की बात हुई ना। म्यू ए आप ले सकते हैं डॉट बी के साथ, या ए का डॉट म्यू बी के साथ, ये एक ही बात है। म्यू बाहर ले लो, म्यू ए के साथ ले लो, म्यू बी के साथ लो, बिकॉज म्यू इज अ वैल्यू। आप बेटा ऐसा कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। सेम गोज टू सपोज आपके पास अल्फा कोई स्केलर है और यहां से है ए क्रॉस बी, तो इसमें भी बेटा आप वही बोलेंगे, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, वेक्टर को बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपके पास वेक्टर है अभी 2i + j, आप इसको बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आएगा 10i + 5j, वही आपका लेफ्ट है ना, अल्फा है यहां पे। तो ये एक ही बात है, अल्फा ए क्रॉस बी करो या ए क्रॉस अल्फा बी करो। ये चीजें बेटा हमने पहले ही सीखी हैं, अब देखिए कुछ और बातें। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा, नजर रखिए, अगर मैं अभी आपको बोलूंगा 7 डॉट v, अगर मैं बोलूंगा 7 क्रॉस v, अब देखिए, अब बीच में जो मैंने मल्टीप्लाई रखा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, वेक्टर का डॉट स्केलर के साथ। अरे ये तो बकवास है, ये कौन है बकवास कर रहा है? ये देखिए, ये तो बकवास है, मतलब क्या समझ ही नहीं आ रहा, आउट ऑफ द माइंड, नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहा है? अगर ये बोलेगा 7v, ये सही बात है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर v को 7 से मल्टीप्लाई करो। ये तो बोल रहा है ना 7 को वेक्टर के साथ डॉट करो, ये तो नॉनसेंस है, बिकॉज डॉट तो 2 वेक्टर्स के बीच में हो रहा है, ये कहां वेक्टर है? एंड सेम हियर, ये भी बकवास है। खुद देखिए बेटा, ये भी बकवास कर रहा है, यहां पे कर रहा है ना बकवास, तो इनको बोले जनाब आप चुप्पी करिए, ये दोनों बकवास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बेटा वेक्टर का क्रॉस वेक्टर के साथ ही होगा, क्लियर? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहां पे नहीं है। अब देखिए, अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ रहा हूं, बेटा मैंने यहां पे 6 कंडीशन यहां पे बना दी, आप इन 6 कंडीशन को अब आप ध्यान से देखिए। पहले की बात करेंगे, ये देखिए, पहले की बात करेंगे, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, क्या देगा बेटा? ए डॉट बी देगा लैम्डा, स्केलर देगा। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, ये तो सिंपल सी बात है, जैसे सी आपके पास कोई वेक्टर है, से i + j + k, ये वाला बाहर से मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा 3 के साथ, सही बात है, ये तो सही बात है, बिकॉज आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, बाकी वेक्टर तो वही है, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये सही कह रहा है, यानी ये मीनिंगफुल है, दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज नॉट नॉनसेंस, राइट? अब देखेंगे दूसरा क्या बोल रहा है, अब देखेंगे ये जनाब क्या बोल रहा है। इस जनाब की जब बात करेंगे, ए क्रॉस बी तो आपका वेक्टर आएगा v, और साथ में बोल रहा है c, ये क्या बोल रहा है? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करिए, लेकिन प्रोडक्ट करने के 2 ही तरीके हैं ना, या तो डॉट या तो क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा ना, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मैं बोलूंगा जनाब ये बकवास है, बकवास को चुप कराए, यानी ये मीनिंगफुल नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए तीसरा जनाब जो है ये क्या बोल रहे हैं, अब इसको देखेंगे, ये वाला क्या बोल रहा है, ये वेक्टर ए डॉट बी क्या देगा? लैम्डा, फिर डॉट सी के साथ, आप देखिए बेटा लैम्डा फिर डॉट सी के साथ। अरे जनाब ये तो स्केलर है,
जनाब ये तो वेक्टर है, क्या स्केलर और वेक्टर का डॉट होगा? नहीं जनाब, ये भी बकवास है, ये भी बकवास है। आई होप आपको समझ आ रही है मेरी बात। अब देखेंगे ये जनाब क्या कह रहे हैं, ये वाला जनाब क्या कह रहा है, ये भी बेटा यहां देखें, ये यहां पे बोल रहा है ए डॉट बी देगा आपका म्यू, स्केलर देगा, फिर क्रॉस बोल रहा है सी के साथ करो क्रॉस प्रोडक्ट। अरे ये तो वेक्टर है, ये तो स्केलर है, क्या वेक्टर और स्केलर का क्रॉस होगा? नहीं जी, डॉट हो या क्रॉस हो, दो वेक्टर्स का ही होगा ना। तो ये जनाब भी बकवास कर रहे हैं, इसको भी बोलो कि चुप करो। अभी तक 4 बातों में से 3 को हम लोगों ने चुप कराया। अब ये वाला देखिए ना, ये वाला बेटा देखिए, आराम से देखिए, ये वाला बोल रहा है ए क्रॉस बी, अरे ये तो देगा वी, फिर डॉट है सी। अरे जनाब ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो हमने पढ़ा है, बिकॉज यहां पे ए क्रॉस बी हमारा वी आएगा, फिर सी भी वेक्टर है, बीच में डॉट है, तो दो वेक्टर्स का डॉट होना है ना, तो वो तो एक स्केलर ही आएगा, तो ये तो आउटपुट देगा स्केलर, ये तो सीधे डॉट प्रोडक्ट है, ये तो सीधे डॉट प्रोडक्ट है, तो ये मैं बोलूंगा जनाब ये तो ठीक है, ये स्केलर देगा। और लास्ट वाला देखिए, ये ए क्रॉस बी क्या देगा? वी, फिर क्रॉस कर रहा है सी के साथ, तो ये भी तो वेक्टर है, ये भी तो वेक्टर, बीच में क्रॉस, हाँ जी ये भी तो सही कह रहा है, ये तो आउटपुट देगा वेक्टर, ये जनाब भी ठीक है। तो आउट ऑफ द 6 कंडीशंस आपको 3 कंडीशन जो है वो बेटा सही मिली। अब सभी बच्चे देखिए, जो लास्ट वाली 2 कंडीशंस हैं, मैं इनको बेटा एक बार फिर से यहां पे लिख रहा हूं, एक ए क्रॉस बी डॉट सी और एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इन 2 कंडीशंस को सभी बच्चे गौर से देखिए। ये बेटा आपको देगा वेक्टर डॉट वेक्टर, ये आपको देगा स्केलर, और ये देगा वेक्टर, और ये देगा आपका वेक्टर देगा। तो ये 3 वेक्टर्स का है ना, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट जो हैं वो बेटा 2 तरीकों से आएगा, एक आएगा आपका एसटीपी, एक आएगा आपका वीटीपी। तो आप जहन में रखें, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, जरा बेटा सभी बच्चे बता दो क्या है, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर मैं बेटा वापस यहां पे आ जाऊं, आप सभी बच्चे गौर करें, अगर मैं वापस यहां पे आ जाऊं तो मैं बोलूंगा कि हमें इसमें 2 चीजें पढ़नी है, एक है हमारा एसटीपी और एक है हमारा वीटीपी, एक है हमारा एसटीपी और एक है हमारा वीटीपी। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ गई। अब बेटा मैं पहले वाले पे जाऊंगा, तो अब हम जाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका आउटपुट स्केलर होगा, व्हाट इज दैट? ए क्रॉस बी डॉट सी। पहले बेटा समझेंगे ये क्या है, नजर रखिए, ए क्रॉस बी फिर बेटा डॉट सी। आप सभी बच्चे गौर करें क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, करेक्ट। और मान के चलते हैं, थोड़ा मैं चेंज करूंगा इसको ओरिएंटेशन, ये देखें, ये ए है, ये बी है, और बेटा यहां पे मैं रखूंगा ये वेक्टर सी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है। मैं आपको बेटा थोड़ा विजुअलाइज कराऊंगा, देखें मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। मेरे हाथ में बेटा ये टेट्राहीड्रॉन है, आप इसकी बेस को देखो, आप इसकी बेस को देखो, जैसे पिरामिड वैसा ही देखिए बेटा, इसकी बेस को देखो, ये बेस में दिखा रहा हूं, ये बेस, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप देखिए ये मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे ट्रायंगल जैसा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बेस है, तो मैं बेटा बेस के ऊपर 2 एंड बिटवीन ए और बी के बीच में मैं एंगल रखूंगा थीटा। ये देखिए दिस इज एंगल थीटा, ये देखिए सभी देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, करेक्ट, ए बी, इसको छोड़ो, ए बी, करेक्ट। अब आप ऐसे देखिए, अब नीचे को कितने वेक्टर्स आपको आगे? 2, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अब देखिए ये तीसरा वेक्टर जो है ये ऐसे है, जैसा मेरा बेटा ये स्टाइलस है, मार्कर है, दिस सी, तो ये सी वैसे है, करेक्ट। अब आप सभी बच्चे देखिए,
ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर मैं दोनों का क्रॉस करूं तो दोनों के क्रॉस का जो आउटपुट आएगा एन, वो इसको आएगा ना परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखिए, ये ए ये बी, तो एन ऐसे होगा ना। तो यहां पे मैं बेटा वही बात कहूंगा, ये देखिए ये आपका एन होगा यूनिट वेक्टर। वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको ए क्रॉस बी वेक्टर। फिर वो यूनिट वेक्टर देगा, डिवाइड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड। अभी मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, नजर रखिए इस टेट्राहेड्रॉन को देखिए, बेस 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 पे यहां से ए वेक्टर, यहां से बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। फिर बेटा अगर ये ए है ये बी है, ये ए ये बी, या ये ए ये बी, ये वाला टिप देखिए, फिर सी ऐसे गया, फिर से ऐसे गया, यानी ए बी सी जो हैं वो तीनों जो हैं वो को इनिशियल हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर ये ए है ये बी है तो यहां से बेटा एन जाएगा। अगर ये एन है, ये कौन सा वेक्टर है सी, एन और सी के बीच में एंगल हम रखेंगे फाई, एन और सी के बीच में हम एंगल रखेंगे फाई, करेक्ट। जरा बेटा सभी बच्चे मुझे बता दो ये किसके बराबर आएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे ए क्रॉस बी, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी वो है आपका साइन थीटा, और ए और बी के डायरेक्शन में जो वेक्टर आपको जाएगा वो है एन कैप, करेक्ट। ये बेटा ए क्रॉस बी देगा, ये ए क्रॉस बी देगा। एक बार फिर मैं बेटा वही बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी आपको देगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप देगा। उसके बाद बेटा डॉट जाएगा सी के साथ, सी अलग है ये सी अलग, इसके साथ डॉट, करेक्ट। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसको ध्यान में देखिए ना रखिएगा, जो ये मॉड ए है मॉड बी है और साइन थीटा, ये सारा मैग्नीट्यूड है, ये बाहर आएगा, दिस इज लैम्डा। तो इसको मैं ए या मॉड ए बोलो, मॉड बी बोलो, साइन थीटा बोलो। फिर बेटा अंदर ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इनका डॉट होगा, सो एन का डॉट होगा सी के साथ, एन का डॉट होगा सी के साथ। जरा मैं देखता हूं किस किस बच्चे को यहां पे ये समझ आएगा। ये आएगा बेटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट। जरा इन दोनों को खोलेंगे, कैसे बेटा दोनों में डॉट आता है, वो आएगा मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ सी, एंड एंगल बिटवीन एन एंड सी उसका कॉस, बिकॉज आप यहां पे कर रहे हैं डॉट। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एन एंड सी, ये देखिए एन और ये सी, बेटा ये सी वेक्टर है, ये सी, ये फाई, ये सी मैंने दिखाया था पहले, ठीक है। ये आपका सी वेक्टर है, इस सी को इग्नोर करो, सी यहां पे है। सो ये बेटा फाई है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। व्हाट इज एंगल बिटवीन सी, देखिए इसकी तरफ देखिए, दिस इज सी एंड दिस इज एन, इनके बीच में एंगल आपका फाई है, तो यहां पे आएगा कॉस ऑफ फाई, करेक्ट। तो अब आप सभी बच्चे बता दीजिए, अब ये बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आया, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 साइन थीटा, तो क्या आएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी। बेटा बात आपको समझ आ रही है ना, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, एन का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, साथ में रहेंगे दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, एक आएगा साइन थीटा, एक आएगा कॉस ऑफ फाई। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल है थीटा, और सी और एन के बीच में, दिस इज द एन दिस इज द सी, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज द फाई। ये अभी तक बेटा मुझे ये एक्सप्रेशन आ गई। अभी सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये आपको क्या आ गया, ये बेटा आपको क्या आ गया। अब आप गौर करेगा मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे आगे बोलूंगा। आप सभी बेटा यहां पे पहले पैरेललोपाइपड, पैरेललोपाइपड, पहले पैरेललोपाइपड किसको बोलते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। नजर रखिए, दिस इज द पैरेललोपाइपड, जैसे बेटा क्यूब आप देख रहे हैं वैसा ही कुछ, दिस इज द पैरेललोपाइपड। ये देखिए ध्यान से, ये बेटा पैरेललोपाइपड होता है, दिस इज द पैरेललोपाइपड। मैं इस तरह बोलूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बेटा पैरेललोपाइपड है। अभी बेटा ये फिगर भी मैं सामने रखूंगा आपके पास, दिस इज द पैरेललोपाइपड। ये देखिए दिस इज द पैरेललोपाइपड, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये बराबर पैरेललोपाइपड बेटा यहां पे आपका आ गया। This is say front is ABCD, this is ABCD and the back side is EFGH. This is the parallelepiped. तो आप इसमें भी देखिए, एक वेक्टर और एक वेक्टर। If I will treat this A, this B, this C, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं बेटा इस वेक्टर को यहां पे A बोल रहा हूं,
इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं, राइट। अब आप मुझे बता दो, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, पैरेलल शिफ्ट्स है ना। देखिए बेटा, पैरेललोपाइपड और क्यूबाइड में क्या फर्क है, या क्यूब में, यहां पे एंगल जरूरी नहीं है राइट। अगर इसको मैं राइट करूं फिर वो बेटा आपका क्यूब आएगा, कमरा कमरा। ये थोड़ा पैरेललोपाइपड का मतलब है अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये थोड़ा इस तरह भी हो सकता है, ये देखिए इस तरह, करेक्ट। अब इस पैरेललोपाइपड को सभी बच्चे देखें, देखा बेटा, अगर मैं पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम बोलूं, वॉल्यूम, आई होप आपको पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम पता होगा। व्हाट इज दैट? दैट इज बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेटा अच्छे से देखिएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। मुझे पहले फिर से बताना है, जो ये पैरेललोपाइपड है इसके तीन एजेस जो हैं, तीन एजेस आपको समझा रही। इफ दिस इज ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ध्यान से देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो दिस इज ए। सो बेटा यहां से भी आपको, अगर ये ए है, देखिए अगर ई ए है, एफ बी भी ए है, जी सी भी ए है, एच ये भी ए है, पैरेलल शिफ्ट्स। अगर ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी, फिर सी बेटा आएंगे चार कॉर्नर्स। आपको बात समझ आ रही है ना, इसको पैरेललोपाइपड बोलेंगे। पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया। बेस में बेटा इस चीज को बोलता हूं, नजर रखे, जो आपका ग्रीन पार्ट आएगा। जरा मुझे सभी बच्चे बता दो, जो ये ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट, आपको नहीं लग रहा है ग्रीन पार्ट पे तो ये पैरेललोग्राम है? आप देखिए, आप इस वाले को देखिए, इस वाले को, अगर आप ये नीचे बेस है, इसमें कौन कौन सा वेक्टर है? ए और बी। जरा इसको आप देखिए, ये आपके पास पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बता दो बेटा, इसमें एक साइड ए है, इसमें बी है दूसरा साइड, तो इसका मैग्नीट्यूड, हाँ इसका बेटा जो एरिया आएगा वो आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो व्हाट इज द बेस एरिया? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू हाइट। बेटा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब हाइट की बात हम करेंगे। यहां देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये जो बेटा मैंने ग्रीन एरिया बोला, दिस इज द बेस। अब हाइट क्या आएगी इसकी? हाइट। यहां से बेटा मैं एक लाइन डालूंगा h, दिस इज स्मॉल h। इसको मैं इस h के साथ कनेक्ट यहां पे कर रहा हूं, इसको मैं इस h के साथ कनेक्ट करूंगा। सो जो ये पोर्शन यहां से यहां तक आएगा, दिस इज द हाइट। सो दिस इज द हाइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, बेस एरिया और हाइट। अच्छा, h और c जो है ये आपस में एंगल बनाते हैं फाई, और जो ये a और b है ये आपस में एंगल बनाते हैं थीटा, करेक्ट। फिर से मैं बोलूंगा, बेस पे जो दो वेक्टर्स है ना a और b, इसके बीच में एंगल क्या है? एग्जैक्टली थीटा। और जो बेटा आपने यहां पे ये देखिए, अगर आपको याद होगा मैंने क्या काम किया, ये आपका वेक्टर कौन सा है? इस फिगर की तरफ देखिए, ये आपका वेक्टर है c, ऐसे c जा रहा है। आपने इस मार्कर को देखे, इस कॉर्नर से यहां तक आपने हाइट बढ़ा दी, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया, वही आपकी हाइट है। दिस इज h, दिस इज h। जरा बेटा इस फिगर को सभी देखिए, इस फिगर को सभी देखिए, ये वेक्टर c है, ये फाई है, ये h है हाइट, और ये आपका वेक्टर c है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये बेटा यहां पे परपेंडिकुलर होगा, गॉट इट। अगर मैं इसमें निकालूंगा cos ऑफ फाई, बता दो cos फाई क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है? बेस है h, हाइपोटेन्यूज आएगा c, सो आएगा h डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ आएगी मॉड ऑफ c, बिकॉज इट इज द वेक्टर, राइट। सो बता दो आपका h क्या आएगा? आपका h यहां पे आएगा मॉड c cos ऑफ फाई। आई होप यू आर गेटिंग मी। आपका बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, आपका यहां पे h आएगा। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, आपको इस ट्रायंगल में निकालना है h। आप cos लेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो cos आएगा बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, h बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो h निकालने के लिए आएगा मॉड c cos फाई। तो सभी बच्चे बता दो, h की जगह क्या आएगा? मॉड c cos फाई आ गया। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। व्हाट इज a क्रॉस b? मॉड a मॉड b साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। दिस इज योर b, दिस इज योर a, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? थीटा। तो यहां पे आएगा साइन ऑफ थीटा। n तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपड इसको बोलते हैं, पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। वही बेटा मैंने यहां पे यूज किया। बस मुझे लगता है आपको आपका आउटपुट बेटा मिल गया। नजर रखिए, इज दिस मॉड a मॉड b मॉड c साइन थीटा एंड cos फाई। सो यहां से मैं फिर से बोलूंगा, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b।
जो बेस पे आपके दो वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल जो आपको हाइट और सी के बीच में है। इज दिस क्लियर टू यू? तो बेटा ये आपको आएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। अब सभी बच्चे मुझे बता दीजिए जरा बेटा, लास्ट वाली स्लाइड देखिए। लास्ट वाली स्लाइड क्या थी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखिए व्हाट इज द आउटपुट? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड आपको यहां पे पता था कि आपको जो बेटा यहां पे फाई था दैट इज द एंगल बिटवीन एन एंड सी, करेक्ट? तो यहां से भी आप वही देखिए, एन आपका एक परपेंडिकुलर वेक्टर था किसको? ए और बी को। जब आप यहां पे गए आपने एच डाला परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आपको याद है वही हम लोगों ने किया। यहां देखिए आपके पास ये बेस थी ए और ये बी, आपने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, तो वही बेटा यहां पे भी एच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी। तो वही बेटा एंगल आपको आएगा फाई। फाई जो है दैट इज एंगल बिटवीन द एच एंड सी, वही बेटा बराबर आ गया। जरा बेटा सभी बच्चे देखिए इस एक्सप्रेशन को और इस वाली एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। इस वाली एक्सप्रेशन को देखिए, एक सेकंड, और इस वाली एक्सप्रेशन को। क्या बेटा ये दोनों सेम है? यस दे आर सेम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इट इज नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, जिस पैरेललोपाइपेड के 3 एजेस होंगे ए बी एंड सी। तो आई विल कंबाइन द टू। व्हाट आई विल से? मैं बेटा बोलूंगा STP इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हैविंग को-टर्मिनस एजेस, जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा। को-टर्मिनस एजेस रिप्रेजेंट होते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से। आपको बेटा बात समझ आ रही है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है? यानी अगर आपके पास, मैं अब ऐसे बोलूंगा, नजर रखिए, मैं अब ऐसे बोलूंगा, आपके पास बेटा ये है, खुद देखिए, ये आपके पास है, सही है ना? ये देखिए, ये बेटा आपके पास है। तो मैंने 3 डिफरेंट कलर्स यूज कर दिए। ये देखिए आप, अगर आप बेटा यहां पे देख रहे हैं सभी, मैं यहां पे चलो रेड कलर यूज कर रहा हूं। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। तो बता दो बेस पे आपका जो बेस है ना, बेस पे जो बेटा पैरेललोग्राम है वो है ए और बी से बना हुआ, और जो हाइट है, हाइट ये है सी। तो बता दो एजेस क्या है इस पैरेललोपाइपेड के? ए बी और सी। अगर मैं निकालूंगा इसका ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो वो क्या हमें आज के बाद देता है? वो देता है वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका बेटा वॉल्यूम आएगा, वो बेटा इसका वॉल्यूम आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। आपको बेटा बात समझ आ रही ना? अब सभी बच्चे यहां से गौर से देखें, अगर आपका ये थीटा है और आपने यहां पे जब परपेंडिकुलर डाला, ये बेटा आपका फाई है। अब आप मुझे बता दीजिए आपका ये किसके बराबर असल में आया? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई, करेक्ट? ये कब बेटा मैक्सिमम होगा? तो मैं बोलूंगा ना इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तब होगा ना, ये मैक्सिमम तब होगा ना जब सी आएगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सी कब आएगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी? सी तब आएगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी जब थीटा होगा 90 और फाई होगा 0। आप खुद देखिए, जब थीटा 90 होगा फाई 0 आएगा, सी ऐसे जाएगा ना, तो मैं मैक्सिमम बोलूंगा कब? जरा बता दो। जब थीटा होगा π/2 और फाई होगा 0। जब थीटा होगा π/2 और फाई होगा 0। व्हाट इज साइन ऑफ π/2? दैट्स 1। व्हाट इज कॉस ऑफ 0? दैट्स 1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो साइन कब आएगा 1? जब थीटा होगा π/2। कॉस कब आएगा 1? जब थीटा फाई होगा आपका 0। वही मैंने बोला। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी। वो आएगा बेटा मॉड ए मॉड बी मॉड सी, बिकॉज ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये मैक्सिमम होगा। और ऐसा बेटा होता है क्यूब में। बेटा ये तब बनेगा क्यूब, और आप सभी बच्चे जानते हैं तब ये फिगर जो है कुछ इस तरह दिखेगी। नजर रखिए, तब ये फिगर जो है कुछ इस तरह दिखेगी। तब ये फिगर बेटा कुछ इस तरह दिखेगी। देन इट इज द क्यूब। आपको बात समझ आई ना? बिकॉज ये भी 90 आपका आ गया, ये भी 90 आपका आ गया। और अब आपको पता है जब ये ए ये बी सी, जब आपका ए मॉड बी और मॉड सी होगा बराबर, तब ये आपका क्यूबड आएगा। जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर आ जाएगी, तब ये भी आपका आएगा ए
तब ये भी आपका आएगा ए, तब ये भी आपका आएगा ए, और वही बनेगा साइड का क्यूब। इसीलिए बेटा आप बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड आपका जो आ गया ओवरऑल वो बेटा आएगा साइड क्यूब। आप देखिए बेटा आपने वेक्टर के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस फॉर्मूला को देखना जो यहां पे बेटा मैंने आपको बना के दी, जो यहां पे बेटा मैंने आपको बना के दी, सबसे आसान, सबसे आसान। इफ आई विल टेक एन एग्जांपल, आप इधर नजर रखें, अगर आपका ए है, अगर आपका ए है बेटा i प्लस जे माइनस 2k, आपका बी है i माइनस के, आपका सी है 2j प्लस के, राइट। ये बेटा तीन वेक्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं को टर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइपेड। ये एक पैरेललोपाइपेड के तीन साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तीन वेक्टर्स। हमें बोलना है वॉल्यूम, हमें बोलना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका आएगा हमें क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, पहले मुझे ए और बी का करना पड़ेगा क्रॉस, फिर सी के साथ डॉट। तो यहां से देखिए सभी, मैं यहां पे आपको बोलूं, अगर मैं बेटा यहां पे ए का क्रॉस बी के साथ करूं तो वो क्या आएगा, आई जे के। पहले ए के यूज होंगे यानी 1 1 माइनस 2, फिर बेटा बी के यूज होंगे, बी का क्या आएगा 1 0 और माइनस 1। आपको बात समझ आ रही कैसे। और अगर मैं दोनों का क्रॉस करूं, आई टाइम्स माइनस जे टाइम्स प्लस के टाइम्स, इजंट इट। बता दो आई के साथ आएगा माइनस 1 प्लस 0 यानी माइनस 1, जे के साथ आएगा माइनस 1 प्लस 2 यानी 1, और के के साथ आएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। आपका बेटा ए क्रॉस बी फाइनली आ रहा है माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो यहां से आपको आएगा माइनस आई माइनस जे माइनस के, राइट। और डॉट आपको देना है सी के साथ, सी आपका है 2j प्लस के। तो बता दो बेटा आई आई के साथ है, होगा ही नहीं, 2 इंटू माइनस 1 आएगा, माइनस 2j डॉट जे आएगा 1, और यह आएगा बेटा माइनस 1, तो आएगा माइनस 3, बिकॉज इट इज द वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, वी विल टेक द मॉड्यूलस वैल्यू। तो यह आएगा 3 क्यूबिक यूनिट्स। तो बेटा आपका आंसर आएगा 3 क्यूबिक यूनिट्स। ये हो गया ये तरीका। लेकिन अब आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर हमें सी निकालना है। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे काम। आप देखिए हम इसको बेटा किस तरह अब सॉल्व करेंगे। आप यहां नजर रखिएगा, मैं इसको यहां पे रख देता हूं रेफरेंस के लिए। देखिए अब बेटा ये चीज आप सीखिएगा। अब अगर आपने ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है तो आप एक ही जगह इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल एक डिटरमिनेंट से, क्योंकि हमें पता है इसका आउटपुट जो है वो आएगा स्केलर, आई जे के नहीं रहेगा। बस बेटा बहुत आसान है, डायरेक्ट। अब क्रॉस नहीं करना है, डॉट नहीं करना है, डायरेक्ट। पहले ए के कंपोनेंट्स बता दो, बता दो ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, 1 1 माइनस 2। फिर बी के कंपोनेंट्स बता दो क्या हैं, वो 1 0 माइनस 1, राइट। फिर बेटा सी के कंपोनेंट्स बता दो 0 2 1। आपको कंपोनेंट समझ आते हैं ना, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट। इस डिटरमिनेंट को बेटा इवैल्यूएट करे, जो वैल्यू आएगा वो आपका वॉल्यूम आएगा। अगर नेगेटिव आएगा मॉड्यूलस वैल्यू ले लो। बता दो बेटा कहां से मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा। चलो रोल नंबर 1 से इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा +1 के साथ कुछ, -1 के साथ कुछ, -2 के साथ कुछ। इट इज प्लस साइन, इट इज माइनस साइन, इट इज प्लस साइन। आई होप पहले +1 लिखा, फिर -1 लिखा, फिर -2 लिखा। बता दो सभी बच्चे, बता दो सभी बच्चे 1 के साथ क्या आएगा 0 +2। इस 1 के साथ क्या आएगा 1 +0। इस -2 के साथ क्या आएगा 2 -0। सो यू विल गेट 2 -1। ये देखिए 2 -1 एंड हियर यू विल गेट -4। तो -4 -1 +2 आएगा टोटल में -3। बट वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, वी विल टेक द मॉड्यूलस, सो इट इज 3 क्यूबिक यूनिट्स। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। मुझे बेटा पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि किस तरह बेटा मैंने इस चीज को कर दिया। आप देखिए मैं यहां पे बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरह बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप भरपूर नजर इस पे रखिए, ये आपके लिए बेटा बहुत फायदेमंद ही होगा, ठीक है। यहां देखिए मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं, ये बेटा देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं, जैसे u है 2i माइनस जे प्लस के, v है i प्लस जे प्लस के, w इज ए यूनिट वेक्टर। ये बेटा यूनिट वेक्टर है, हमें बोलना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
u क्रॉस v डॉट w, यानी तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेटा मुझे बोलना है मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट, करेक्ट बेटा। तो बहुत आसान बेटा यहाँ पे होगा, बहुत आसान यहाँ पे होगा। आप बेटा इजीली इसको कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने किया। देखिए पहले मैं काम करूंगा, मैं u, या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। चलो मैं यहाँ पे u क्रॉस v अगर निकालूं तो वो आएगा i j k और साथ में आएगा u क्या आएगा बेटा 2 -1 और 1 और आएगा 1 1 और 1। करेक्ट। तो बेटा यहाँ पे i के साथ कुछ आएगा, माइनस j के साथ कुछ आएगा और प्लस k के साथ कुछ आएगा। i के साथ आएगा -1 आएगा -2, j के साथ आएगा 2 -1 1 और k के साथ आएगा 2 + 1 3 शायद। तो आपका आएगा -2i -j + 3k। ये बेटा आपका आता है u क्रॉस v। करेक्ट। अब आपको क्या बोला गया है, u क्रॉस v डॉट w इज मैक्सिमम। करेक्ट। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बोलूं u क्रॉस v, इसका नाम मैं रखूंगा सपोज t, तो हमें क्या निकालना है, ये तो हमें निकालना है t डॉट w, यही निकालना है ना, t डॉट w। तो t डॉट w जो है ये क्या आएगा, ये हमें आएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ t, मैग्नीट्यूड ऑफ w और एंगल बिटवीन कॉस ऑफ दैट, यानी कॉस ऑफ फाई। आपको बात समझ आई, कॉस ऑफ फाई कैसे आ गया, बिकॉज t आपका आएगा ना वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा u और v को। ये ऐसी थी ना सिचुएशन, ये u था ये v था। करेक्ट, ये u v था तो इनके बीच में थीटा है, और फिर बेटा ऐसे आपका w है तो ये आएगा u और v का परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो आप खुद बेटा देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ t क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ t, इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 + 1 + 9, वो आएगा √14। और मैग्नीट्यूड ऑफ w इज द यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, इनटू आएगा cos ऑफ 5। करेक्ट। तो हमें सवाल क्या बोल रहा है, हमें सवाल बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढना है। ये मैक्सिमम तब होगा ना जब cos 5 होगा 1, तो 5 का वैल्यू आएगा 0। जब 5 का वैल्यू 0 आएगा, ये 1 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा √14। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब फाइनली मैं बेटा यहां पे एक चीज बोलूंगा, इसको दिमाग में रखिएगा। ये देखिए बेटा, इस ब्रैकेट में अगर आपका a फिर थोड़ी स्पेस के बाद होगा ABC, इसी को बेटा हम बोलते हैं STP, ऐसे इसका सिंबल है। और ये हमें किसके बराबर है, दिस इज A क्रॉस B डॉट C। यू कैन चेंज द ऑर्डर। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप ऐसे देखेंगे आज के बाद तो ये बेटा STP ABC का है। और सबसे बड़ी बात, ये पैटर्न मैं बोलूंगा, ये आपके लिए बेटा बहुत मुफीद रहेगा। इस सर्कल के ऊपर 3 वेक्टर्स ले लो A B और C, और एंटी क्लॉकवाइज फैशन में जाओ तो बेटा आपका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। क्या लिखा है, A फिर B फिर C, A B C। अगर कोई बच्चा B से स्टार्ट करेगा यानी B फिर क्या आएगा C फिर क्या आएगा A। अगर कोई C से स्टार्ट करेगा, क्या C फिर क्या आएगा A फिर आएगा B। तो बेटा ऐसे लिखो या A से स्टार्ट करो फिर आएगा A B C आया। ये तीनों बेटा जो हैं ये बराबर रिजल्ट देंगे। मैं फिर से बोलूंगा, मैंने क्या बोला, मैं यहां पे बोलूंगा, नजर रखें। मैंने बोला स्टार्ट A से करो तो क्या आएगा A के बाद B, B के बाद C। ये एक ही बात है, अगर आप B से स्टार्ट कर रहे हैं B C A, साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, B C A। और ये एक ही बात है, अगर आप C से स्टार्ट करेंगे, जरा बता दो क्या आएगा C A B। अगर ये बराबर है तो क्या इसका मतलब है A क्रॉस B डॉट C, B क्रॉस C डॉट A, C क्रॉस A डॉट B। क्या फिर ये भी बराबर होंगे? हाँ जी, ये भी फिर आपस में बराबर हैं, आपको बात समझ आ रही है ना। अगर आप A क्रॉस B डॉट C देख रहे हैं, अगर आप B क्रॉस C डॉट A देख रहे हैं, तो ये बेटा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम आएगा। करेक्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप A क्रॉस B डॉट C ले रहे हैं, द रिजल्ट इज द स्केलर। यू कैन इंटरचेंज द क्रॉस एंड डॉट, मगर वो एप्लीकेबल फिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि आप लिखेंगे A
फिर लिखेंगे क्रॉस की जगह डॉट, फिर बी, फिर डॉट की जगह लिखेंगे क्रॉस, राइट। ये बेटा ये मैंने बोला यू कैन डू दिस, मगर अब मसला है कि ये जो ये ब्रैकेट है ये वहीं पे लगा दो जहां पे ये जचेगा। मतलब अब बच्चा बोलेगा क्या सर यहां पे मैं इसको ब्रैकेट लगाऊं, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग। जरा बता दो क्यों, ये क्यों रॉन्ग है? ये रॉन्ग इसलिए बिकॉज ए डॉट बी आपका आएगा लेमडा, फिर लेमडा और सी का तो क्रॉस नहीं होगा, दैट इज द मीनिंगलेस। तो यहां पे फिर बेटा आपने ये चेंज भी जरूरी करनी है। अगर ऐसे आपने लिखा तो ब्रैकेट यहां शिफ्ट हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट ये और ये बराबर हैं। यानी मैं ये पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। नजर रखिए, अगर आपके पास लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये आपके पास सिंपली है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स, राइट। बिकॉज ये भी लैम्डा देगा, सॉरी ये आपका यहां पे v देगा, ये c देगा, दोनों का जो डॉट आएगा वो लैम्डा आएगा। अब अगर आप डॉट और क्रॉस को करना चाहते हैं चेंज, सीक्वेंस वही रखनी है, a ही, फिर बेटा b ही और फिर c ही, सीक्वेंस वही है। तो यहां डॉट आ गया, यहां क्रॉस आ गया, मगर अब सबसे बड़ी बात है कहां जचेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट अब यहां लगेगा। सो आप ये चीज भी इसमें कर सकते हैं। तो कैसे ये चीजें होगी, कैसे बेटा हम इन चीजों को आगे करेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। बिफोर कि मैं कंक्लूड करूं, मेरे बेटा यहां पे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे आपकी टेक्स्ट बुक से। शायद मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आज फिर से वो रिपीट यहां पे किया, आप उनको कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आप ये देखें, ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो मुझे लगता है ये तो सबसे आसान सा सवाल है। ये देखिए, अगर आपका, ये देखिए बेटा, अगर आपका ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब है ए डॉट बी जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा आपका जीरो है। अगर आपका ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस साइन ऑफ थीटा बी जीरो आपका है, या एन कैप वो आपका जीरो है। अब मसला है ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये दोनों जो हैं ये जीरो कब आएंगे। देखिए, अगर मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ए जीरो रहा होगा तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। अगर मैं बोलूंगा मॉड ऑफ बी जीरो रहा होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो अगर मैं बोलूंगा कॉस थीटा जीरो रहा होगा, लेकिन जब कॉस थीटा जीरो रहा होगा तब मत साइन थीटा जीरो रहेगा, तब तो वो वन रहेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड खाली करेगा ए और बी के ऊपर। तो इसका आंसर सिंपली आएगा इधर ए इज जीरो और बी इज जीरो, राइट। अगर खाली ये कंडीशन होती ना अलग तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। अगर ये वाली कंडीशन होती अलग तो आप ये भी बोल सकते हैं ए और बी पैरेलल। लेकिन जब दोनों को मिलाना है तो एक ही बार पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं आएगा ना, तो ये खाली एक ही बार पॉसिबल है, या तो ए रहा होगा जीरो या तो बी रहा होगा जीरो, तभी ये दोनों आपको जीरो आएंगे, करेक्ट। और बेटा एक और सवाल यहां पे था, अगर ए होगा जीरो और अगर बी होगा जीरो तो ए क्रॉस बी तो जीरो आएगा ही, ए क्रॉस बी तो जीरो आएगा ही। इज कन्वर्स ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स बेटा ट्रू है? यानी अगर ए क्रॉस बी जीरो आएगा, इज दिस ट्रू कि आपका ए और बी जो है वो दोनों जीरो होने चाहिए? मुझे लगता है आप बोलेंगे आंसर नो, क्योंकि अगर ए और बी पैरेलल भी होंगे, अगर ए पैरेलल होगा बी को तो ए आएगा ना बराबर लैम्डा टाइम्स बी, तो जब ए की जगह लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस बी देंगे वो भी तो जीरो ही आएगा। तो आप इसका जस्टिफाई करेंगे कन्वर्स में कि नो, और फिर आप जस्टिफाई ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी कैन बी द कोलिनियर वेक्टर्स। बाकी बेटा आप देखिएगा एक्सरसाइज से कि कौन से क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आप करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। खुदा हाफिज़।